कल हम लोग क्या पढ़े थे? अवतल नहीं उत्तल पढ़े थे। कल क्या पढ़े थे? और आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम लोग अवतल दर्पण में प्रमाणित करें। अंकित गप नहीं करो। प्रमाणित करें 1/f = 1/v + 1/u। फॉर्मूला वही है, इसको आप दर्पण सूत्र भी कहते हैं ना। दर्पण सूत्र को प्रमाणित करें, ऐसा भी क्वेश्चन देता है ना। दर्पण सूत्र को प्रमाणित किस में करें? नाम लिख देगा कि दर्पण सूत्र को प्रमाणित करें। चाहे उत्तल लिख सकता है, चाहे अवतल लिख सकता है, आप दोनों में किसी को भी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन। कल क्या किए थे? सबसे पहले सॉल्यूशन जब बनाए थे क्या किए थे? कुछ याद आ रहा है? सबसे पहले क्या बनाना है? फिगर बनाना है। तो आप आज भी एक फिगर बना लेते हैं, नहीं बना लें? ये कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये क्या आया? इस लाइन को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। इस लाइन को क्या कहते हैं? या नहीं तो मुख्य अक्ष भी कहते हैं। और इस बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और जहाँ से ये दर्पण खींचा जाता है उसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और इन वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की बिंदु को, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक वस्तु को रख देते हैं। तो वस्तु प्रधान अक्ष के पहली किरण कहाँ जाएगा? प्रधान अक्ष के समांतर। परावर्तन के बाद कहाँ से जाता है? परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है? मुख्य फोकस से निकल गया। दूसरी किरणें कहाँ से जाती है? वक्रता केंद्र से, और पुनः वक्रता केंद्र पर ही लौट जाती है। तो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद किया। तो जहाँ किया वही क्या बन गया आपका? जहाँ किया वही क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? ये क्या हो गया? प्रतिबिंब। चलिए नाम दे देते हैं। ए ओ है ना, आई बी एम एन, और ये क्यू डाल दे। कोई दिक्कत? यहाँ से भी कुछ एक खींच लेते हैं। क्या लिख दें? डी सी तो पहले से। अब क्या करेंगे? फिगर को देख के आपको लिख लेना है। फिगर को देख के क्या करना है? लिखना है। क्या लिखना है? माना कि MN एक कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, जिसका प्रधान अक्ष प्रधान अक्ष का दूसरा नाम क्या है? मुख्य अक्ष भी कहते हैं इसको, है ना। इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मुख्य अक्ष AP है ना। ए से लेकर कहाँ तक? AP है। इसी प्रधान अक्ष पर, इसी या मुख्य अक्ष पर AO एक क्या है? AO एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? यही नहीं बना है? जिसका प्रतिबिंब, जल्दी बताइए कैसा बनता है? कैसा बनता है? वास्तविक। कैसा बना? वास्तविक रहेगा तो उल्टा होगा ही होगा, है ना। जिसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा IB बनता है। नहीं, वस्तु से छोटा क्या बनता है? IB बनता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे आप? परावर्तन के नियम से, है ना। क्या लिखेंगे? परावर्तन के
नियम से। अब क्या हम कल खोजे थे, है ना, बताए थे 4 त्रिभुज इसमें है, उसमें से 2-2 को हम लोग क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। अब देखिए एक त्रिभुज आपको यहाँ दिख रहा है और इसी लाइन पे एक और दिखेगा, दिखा क्या? कौन कौन त्रिभुज है? कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज कौन सा? AOC, नहीं, पहले क्या लिखेंगे? तथा त्रिभुज कौन सा? CB। आ जाइए दीपक भैया, गुलाक लगिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पर 90 बनेगा तो यहाँ भी 90 बनेगा, तो 90 कोण दोनों जगह क्या है? 90-90। इसका मतलब दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो कौन सा? OAC एंगल कौन सा? बराबर क्या हो गया? CBI। CB कैसे बराबर हुआ? ये दोनों कोण जो है क्या है? 90 डिग्री। तो हम ये लिख देंगे कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। अब देखो ये कोण, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे को काटती है, नहीं काटती है? तो यहाँ ये कोण बराबर होना चाहिए। कैसे? देखो ध्यान से, कैसे होना चाहिए? शीर्षाभिमुख कोण। तो कौन सा कोण आया? कौन सा कोण? ACO, है ना, ACO हुआ ना, AC और BCI कौन सा हो गया? BCI। ये दोनों कैसे बराबर है? बताइए कैसे बराबर है? ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है ना, और शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। अब हम बताए थे क्या, जब 2 कोण बराबर होता है तीसरा अपने आप हो जाता है, नहीं होता है? जब 2 कोण बराबर होता है तीसरा क्या होता है? तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा कि नहीं होगा? तो त्रिभुज AOC, ठीक है, त्रिभुज कौन सा? समरूप त्रिभुज कौन से? CBI, यही ना है? त्रिभुज AOC और त्रिभुज CBI कैसे समरूप हो गया? तो एंगल से, नहीं हो गया? कैसे हुआ? एंगल से। जब त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा क्या होगा? अनुपातिक होता है। भुजा क्या होता है? अनुपातिक होता है, यानी ये भुजा बटे कौन सा? ये भुजा। तो कौन सा हो गया? AO बटे कौन सा हो गया? जल्दी बताइए। BI। AO बटे क्या? AO बटे BI। अब ये भुजा आएगा कौन सा? AC बटे क्या? BC। क्या लिखोगे? AC बटे क्या? BC। यही क्या हो गया? समीकरण। कोई दिक्कत यहाँ तक में? इसी प्रकार से चलिए अब दूसरा खोजते हैं, दूसरा त्रिभुज है ना। इसी प्रकार अब देखिए, इसी प्रकार आप देखिए, खोजिए कहीं दूसरा त्रिभुज दिख रहा है क्या? कहीं दूसरा त्रिभुज दिख रहा है क्या? देखिए एक त्रिभुज यहाँ दिखा, नहीं दिखा, और दूसरा नहीं है। कौन कौन त्रिभुज है? DQF लिख सकते हैं क्या? कौन सा त्रिभुज? DQ तथा त्रिभुज बताइए, नहीं DQF। तो दूसरा त्रिभुज बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। DQF है, दूसरा नाम बताइए ना। ये DQF, ये एक त्रिभुज ये आया ना, दूसरा कौन सा है? हाँ जल्दी बताइए। गलत है, BIF लिखिए ना, BIF में। अब इसमें क्या होगा? यहाँ पर ये कोण 90 होगा तो यहाँ इसका 90 होगा, अर्थात क्या हो गया बताइए? ये कोण बताना पड़ेगा। तो QDF क्या लिखेंगे आप? QDF इक्वल टू हो जाएगा, ये है ना 90, तो क्या लिखेंगे? BIF। क्या लिखेंगे? नहीं IBF। क्या होगा? अरे जिसको हमको 90 दिखाना है उसको बीच में लेना है हर हाल में, ठीक है। जैसे हमको D को 90 बताना था तो क्या किए हम लोग? Q से स्टार्ट किए, QDF। अब हमको B को बताना है तो आप या FBI लिखिए या BIF लिखिए, ठीक है। यहाँ से IBF लिखना पड़ेगा ना, IBF। तो दोनों कोण कैसे बराबर हुआ बताइए? कैसे बराबर हुआ? ये दोनों कोण क्या है? 90 डिग्री का है, इसीलिए दोनों कोण आपस में क्या हो गया? जैसे इधर शीर्षाभिमुख कोण था तो यहाँ भी शीर्षाभिमुख कोण है, नहीं है? तो कौन सा कोण? DFQ। कौन सा? DFQ
बोर्ड पे नज़र रखो सब आदमी, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग? डी एफ क्यू। कौन सा एंगल? डी एफ क्यू बराबर कौन सा है ना? डी एफ क्यू। तो क्या लिखोगे? बी एफ आई, है ना? बी एफ आई। कोई दिक्कत? बी एफ आई। ये कैसे बराबर हुआ? कैसे बराबर हुआ? ये शीर्षाभिमुख कोण है ना? ये कौन सा कोण है? और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? पापा जी खेलने गया बंद कर दो। देखा नहीं मिला। चलिए, तो हम यहाँ क्या बात किए थे कि जो यहाँ पर कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर। जब शीर्षाभिमुख कोण बराबर है तो उस कंडीशन में क्या होगा? दोनों त्रिभुज क्या होगा? जल्दी बताइए। दोनों त्रिभुज क्या होगा? फिर समरूप होगा कि नहीं होगा? तो कौन कौन त्रिभुज? त्रिभुज डी क्यू एफ। त्रिभुज कौन सा? डी क्यू एफ समरूप है त्रिभुज कौन सा? बी आई एफ। कैसे समरूप हुआ? एंगल से। जब त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा क्या होगा? अनुपातिक होगा। भुजा क्या होगा? तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से क्या? डी क्यू नहीं लिख सकते हैं? डी क्यू लिखेंगे ना रे? डी क्यू बाई क्या हो जाएगा? बी आई, या नहीं तो क्यू डी क्या लिखिएगा? बाई क्या? आई बी, है ना? क्या लिखिएगा? आई बी। और यहाँ से क्या हो जाएगा? एफ डी बराबर क्या हो जाएगा? बी एफ, है ना? एफ डी, है ना? एफ डी बराबर बी एफ। कोई दिक्कत यहाँ तक में? भुजानुपातिक हो गया। चलिए, अब क्या करना है? यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ये और ये आपको क्या दिख रहा है? बराबर दिख रहा है? नहीं, दोनों क्या दिख रहा है? बराबर दिख रहा है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक में? जब ये दोनों बराबर है, दोनों क्या है? बराबर क्यों है? क्योंकि ये दोनों वस्तु की ऊंचाई है। दोनों क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। तो आप यहाँ लिखिएगा कि चूंकि क्या लिखिएगा? तो ए ओ बराबर क्या है? क्यू डी। क्यों दोनों बराबर है? क्योंकि ये दोनों जो है वो वस्तु की क्या है? ऊंचाई है। और वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो अब जहाँ डी क्यू होगा या क्यू डी होगा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए ओ लिखेंगे। नहीं, ए ओ किसके बराबर है? क्यू डी के बराबर। अब जहाँ क्यू डी होगा वहाँ पर क्या लिखेंगे? ए ओ नहीं लिख सकते हैं? तो ए ओ बटे क्या? ये क्यू डी को हटा दिए। ए ओ बटे क्या? बराबर क्या हो गया? बटे क्या हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक में? इसको हम लोग समीकरण क्या कर लेते हैं? दो। अभी नहीं करते, एक काम और करके तब करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे देखें, अब बताए थे ये Q बिंदु को P के काफ़ी निकट लाना है। तो आपको जो ये डिफरेंस बीच में जो गैप दिख रहा है ना, ये नहीं दिखेगा। तो FD जो है वो PF बन जाएगा ना। FD जो है वो क्या बन जाएगा? तो कैसे लिखेंगे? बिंदु कौन सा? जल्दी बताइए, बिंदु कौन सा? Q। बिंदु Q P के काफ़ी, है ना? P के काफ़ी निकट, P के काफ़ी निकट लाने पर क्या हो जाएगा? जो आपका FD है, जो आपका FD है ना, वो बन जाएगा PF। जो FD है वो क्या बन जाएगा? PF बन जाएगा। अब जहाँ FD है वहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? PF। इसलिए क्या लिखिएगा? AO बटे हो गया IB, FD को हटाइए, आ गया कौन? PF बटे कौन आ गया? BF। ये हो गया समीकरण। आप समीकरण 1 और 2 को देखना है ध्यान से। समीकरण 1 और 2 को देखिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए। समीकरण 1 और 2 को देखिए। 1 में क्या दिख रहा है? AO बटे BI, नहीं AO बटे या IB। क्या कोई दिक्कत? और यहाँ भी क्या दिख रहा है आपको? AO बटे IB। दोनों सेम है, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा कौन? क्या आएगा? AC बटे BC बराबर क्या? PF बटे BF। नहीं, PF बटे BF। अब कल क्या बताए थे बताइए? सबका दूरी कहाँ से नापते हैं हम लोग? पोल से। कहाँ से नापते हैं? पोल से। सबकी दूरी कहाँ से नापा जाता है? पोल से। यानी कि सबको कहाँ से नापना है? पोल से। कल पूर्णिया कटिहार वाला उदाहरण बताए थे? नहीं। तो इसी तरह से यहाँ भी क्या था? यहाँ भी नापना है। सबकी दूरी कहाँ से नापेंगे? पोल से।
तो पोल से आपको ये दूरी निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है ना। पहले क्या लिखा हुआ ए सी, पहले क्या है ए सी, तो ए से लेकर सी तक की दूरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पी से लेकर पहले ए तक आएंगे है ना, और घटा देंगे पी सी को, है ना। निकल क्या जाएगा, एसी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। एयर, एसी का मतलब एयर कंडीशन नहीं होता है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एसी नहीं लिख के क्या लिखिए जल्दी बताइए। पी से लेकर कहाँ आएंगे, ए तक, यानी पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी, इसको हटा दिए, बचा आपका ये। अब नीचे क्या है बताइए जल्दी से, नीचे क्या है बी सी। बी सी निकालने के लिए भी फिर वही करना पड़ेगा, क्या करेंगे जल्दी बताइए, क्या करें? बी सी निकालने की जल्दी बताइए क्या करें? एपी में माइनस कर दीजिए, एपी में माइनस कर दें। आपको बी सी निकालना है, बी से लेकर सी तक इतना ही दूरी चाहिए हमको। कैसे निकालेंगे? हाँ ठीक है, जल्दी बोल। पी सी माइनस पी बी नहीं होगा, पी से लेकर पहले सी तक आएंगे और घटा देंगे किसको, पी से लेकर बी तक की। बच कौन जाएगा, यही ना, ये पूरा में से इतना घटा देंगे, यही बचेगा। तो वही क्या लिखेंगे हम, जल्दी बताओ। पी सी माइनस पी बी, कोई दिक्कत? पी सी माइनस पी बी। अब देखिए यहाँ पी एफ, इसमें तो पी ऑलरेडी आ गया, नहीं आ गया तो उसको छोड़ देंगे, है ना। यहाँ पी से लेकर एफ तक तो ऑलरेडी पोल से नापा हुआ है, तो उसको कुछ नहीं कहेंगे। अब आते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है बी एफ, बी एफ इतना गो है, तो इसको कैसे माइनस करेंगे जल्दी बता, ये कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? हाँ, जैसे इसको निकाले उसी प्रकार इसको भी निकालिए, क्या होगा? बी माइनस पी, पी माइनस पी से जब भी उठाएंगे दूरी कहाँ से काटा उठाएंगे? पी हाँ, पी से उठाएंगे, कहाँ से उठाएंगे? पी से कहाँ तक आएंगे? बी तक। कभी अमीन को देखे और नापते हुए? चाचा जी को पूछना कहाँ से उठाते हैं फीता। यहाँ देखिए, तो उसी तरह से यहाँ से भी फीता उठाना है, कहाँ से उठाना है? पी से। हमेशा कहाँ से नापेंगे? पी से लेकर कहाँ तक आएंगे? बी तक। पी से लेकर बी तक, तो पी बी माइनस क्या होगा? पी एफ। क्या होगा बोलिए? ऊपर वाला तो कुछ नहीं कहेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? क्या? पी बी माइनस पी एफ। पी से लेकर बी तक, पी से लेकर एफ तक, है ना, पी बी माइनस पी एफ। अब भाई ये सब तो लिख दिए, नहीं लिख दिए? अब इसका क्या मतलब होता है, क्यों लिखे आप? कुछ तो रीज़न होगा ना, ये सब क्यों लिखे? कुछ तो होगा इसके पीछे रीज़न है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम चिन्ह परिपाटी से। क्या लिखेंगे? चिन्ह, क्या चीज़? परिपाटी से। अब ये चिन्ह परिपाटी क्या होता है? चिन्ह परिपाटी क्या होता है? ये ए पर देखो कौन सी चीज़ें हैं, ए पर कौन सी चीज़ें हैं? वस्तु है। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर दूरी निकालेंगे तो ये वस्तु की दूरी हो गई। क्या हो गई? वस्तु की दूरी। आने दो। तो ठीक है, ये क्या हो गया? वस्तु की दूरी। अब पी ए, पी से लेकर ए तक, पी से लेकर ए तक, तो पी ए क्या हो गया जल्दी बताइए? पी ए क्या हो गया? वस्तु की दूरी। क्या हो गया? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को आप किससे इंडिकेट करते हैं? कल बताए थे, जल्दी याद करो। वस्तु की दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं? किससे? यू से। हाँ, किससे करते हैं? यू से। और वो दर्पण का किस साइड है बताइए? लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? लेफ्ट साइड। कोई भी चीज़ लेफ्ट साइड में होगा तो वो ऋणात्मक होगा, यानी माइनस होगा। कोई दिक्कत? अब पी ए कंप्लीट हो गया, बचा कौन? पी सी। अब देखिए सी, पी सी, पी से लेकर सी तक की दूरी को क्या कहते हैं? पी से लेकर सी तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। पी सी की दूरी को, पी से लेकर सी तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं जल्दी बताइए? किससे करते हैं? आर से। किससे करते हैं? आर से। और आर जो होता है ये 2f के बराबर होता है। आर जो होता है वो 2f के बराबर होता है, इसीलिए हमने क्या लिखेंगे? आर नहीं लिख के 2f भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी। अब पी सी आ गया, तो कंप्लीट हो गया। यहाँ भी पी सी है तो दोनों देखिए ना। वाह, अब कौन आएगा जल्दी बताइए? पी बी। तो पी से लेकर बी तक आइए, पी से लेकर बी पर कौन दिख रहा है आपको? बी पर कौन दिख रहा है जल्दी बताइए? बी पर कौन दिख रहा है? प्रतिबिंब। तो पी से लेकर बी तक किसकी दूरी हो गई? प्रतिबिंब की दूरी होगी। किसकी दूरी हो गई? किसकी दूरी जल्दी बताइए? प्रतिबिंब की दूरी हो गई। और प्रतिबिंब की दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं? प्रतिबिंब की दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं?
भी से, हाँ सही बात, किससे करते हैं, भी से। और ये भी क्या है बेचारा, लेफ्ट साइड है, तो ये भी किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। अब चलिए पी बी हो गया, यहाँ बच कौन गया एक ठो, पी एफ, कौन बच गया, पी एफ। अब पी से लेकर एफ तक आइए, तो एफ क्या है, मुख्य फोकस, एफ क्या है, तो मुख्य फोकस से ध्रुव तक के दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं। और फोकस दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, बड़ी एफ या छोटी एफ, छोटी एफ, बड़ी एफ मुख्य फोकस कहलाता है ना, छोटी एफ से किससे करेंगे, छोटी। ये भी दर्पण के कौन साइड है, लेफ्ट साइड है, दर्पण कौन साइड, ये भी माइनस में होगा, नहीं होगा, लिख लिए ना। अब कोई बचा, पी एफ हो गया, पी बी हो गया, सब हो गया। अब क्या करना है, आप पी ए नहीं लिख के, चूँकि पी ए के बराबर ये होता है, पी ए नहीं लिख के आप ये लिख लीजिए। अब आते हैं हम लोग, पी ए नहीं लिख के क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए, गुड, तो माइनस यू। अब उसके बाद कौन आया, माइनस है ना, तो पहले आप माइनस लिख दीजिए, क्या कोई दिक्कत। अब पी सी आइए, पी सी क्या है, पी सी कौन है, माइनस टू एफ, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस टू एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस टू एफ। बाय में आइए फटाफट, बाय में पी सी है, पी सी बोलिए क्या है, माइनस टू एफ है, क्या है, माइनस टू एफ है। फिर आइए क्या है, माइनस है, तो ये माइनस यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। फिर पी बी आइए, पी बी कौन है, माइनस, तो यहाँ भी माइनस आया, ये माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस भी हो गया, नहीं हो गया, इक्वल टू है, नहीं है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, इक्वल टू, इसलिए हमने क्या लिखा, इक्वल टू। फिर क्या है, पी एफ, पी एफ कौन कहलाता है, माइनस एफ, तो यहाँ क्या लिखिएगा, माइनस एफ। बाय में आ जाइए, बाय में क्या है, पी बी, पी बी बोलिए तो माइनस भी, पी बी बोलिए तो माइनस भी, फिर माइनस आ गया, नहीं आ गया। अब उसके बाद कौन है, पी एफ, पी एफ बोलिए तो माइनस, ये माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक में, सबको बैठा दिए ना, अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, तिर्यक गुना करना है। क्या करेंगे हम, तिर्यक गुना करने पर, तिर्यक गुना करने पर इसको इससे कर देंगे, तो ये माइनस यू प्लस टू एफ को गुना कर दीजिए, किससे, माइनस भी प्लस एफ से। फिर गुना कीजिएगा किसको, माइनस टू एफ प्लस भी को गुना कर देंगे, किससे, माइनस एफ से कर देंगे। अब गुना कर लीजिए, पहले माइनस भी को माइनस यू से करते हैं, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस यू भी होगा, क्या, प्लस तो शुरू में लिखते नहीं है, तो क्या लिख देंगे, सिर्फ यू भी। आप यू को, माइनस यू को किससे गुना करेंगे, एफ से। यहाँ क्या है, प्लस, इसमें क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, माइनस लिखेंगे। और भी को, तो यू को किससे करते हैं हम लोग, तो यू एफ होगा, क्या नहीं होगा। अब यू का कहानी कंप्लीट हो गया। आप किससे चलेंगे, टू एफ से। टू एफ को किससे गुना करेंगे, भी से, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो क्या लिखेंगे आप, टू एफ भी, नहीं होगा, टू एफ भी। अब यहाँ पर क्या है, प्लस, और इसमें भी क्या है, प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो गया, टू एफ इंटू एफ, तो क्या हो गया, टू एफ स्क्वायर। अब बराबर आ गया, बराबर दे दीजिए, फिर इसको गुना कीजिए, ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। शुरू में तो प्लस लिखते नहीं है, तो टू एफ क्या हो गया, टू एफ स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, एफ भी, नहीं हो गया, एफ भी होगा, एफ भी। कोई दिक्कत। आप देखिए ये और ये कट गया, नहीं कट गया, आप कौन बच गया, कौन बच गया, यू भी बचा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये दोनों को उस साइड कर देते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, उस साइड कर देते हैं। माइनस में उधर गया तो क्या होगा, प्लस में, तो यू एफ, और ये भी प्लस हो गया, टू भी, और ये हो गया माइनस एफ भी। अब फिर यू भी बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, यू एफ तो रहबे करेगा, और ये दोनों एफ भी नहीं है, एफ भी यहाँ भी है, तो ये प्लस में एक माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो घटा दीजिए, कितना बचेगा, माइनस, नहीं होगा, दोनों घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस। बड़ी संख्या इसका है ना, इसलिए यहाँ प्लस चिन्ह आएगा, और यहाँ एफ भी हो जाए। कोई दिक्कत। अब क्या बताए थे, यू भी एफ से भाग देने पर, किससे भाग दोगे, यू भी एफ से भाग देने पर, तो यहाँ से आ गया यू भी नहीं बटे यू भी एफ, बटे क्या हो गया, यू भी एफ।
बराबर हो गया UF बटे U भी F, और आगे क्या करेंगे हम, प्लस F भी है तो यहाँ U भी F हो गया। अब देखो ये दोनों कट गया, नहीं कट गया, ये दोनों भी कट गया, और यहाँ से ये दोनों कट गया, ऊपर क्या बचा है, एक बचा, एक बटे नीचे क्या बचा, एक बटे क्या बचा, F ने बचा, बराबर में 1 बाय क्या बचा, B, और यहाँ पर 1 बाय, तो क्या इसी को प्रूफ करना था, नहीं करना था, क्या कोई दिक्कत है, और बनाइए। कोई दिक्कत है, नहीं, बंद कर।